तो हाँ भाई, चाहे पीसोगे ना पीसो, तो आखिर बहुत सारी गालियों और वजाहत के बाद डक्की भाई ने अपना रिस्पॉन्स निकाल ही दिया है। और मैं क्या देख रहा हूँ कि सारी की सारी आवाम डक्की भाई की साइड पे ही हो गई है। 7 साल पहले डक्की वीडियो डाले तो डक्की अब्बू शाम गंदा, 7 साल बाद शाम वीडियो डाले तो शाम अब्बू डक्की गंदा, फिर डक्की वीडियो डाले तो डक्की अब्बू शाम गंदा, और फिर यही साइकिल चलता ही रहता है भाई आवाम का। तो कोई अपना भी कुछ दिमाग इस्तेमाल किया करो, देखो अगले बंदे ने क्या गलत कहा है, क्या सही कहा है, कि अपने पॉइंट को एड्रेस किया भी क्या नहीं किया। तो अब हम देखेंगे डक्की भाई के जवाब का एक बहुत अच्छा मुतालिया। ओए होए होए, अब इसमें डक्की भाई ने बहुत सारे क्लेम किए, जैसे कि अपनी वीडियो में बदला बदल के 10 लाख रुपए ब्लैकमेल करके लेना, शाम अदीस का झूठ बोलना, मगर बहुत सारे सवाल जो उनकी तरफ उठाए गए थे, जैसे कि छोटे यूट्यूबर्स के साथ गुंडागर्दी करना, नदीम नाले वाली के बदमाशी के बावजूद उसके साथ हर चीज में शरीक रहना, और व्लॉगर्स को बुरा भला कह के दोबारा खुद ही डेली व्लॉगिंग करना, इनके जवाब डक्की भाई ने सही नहीं दिए। अब सबसे पहले ये चीज थी कि डक्की भाई ने कहा बदला ब्रदर ने उनकी बीवी के खिलाफ बोला था, इस वजह से डक्की भाई ने उसके साथ जो भी किया वो किया। मगर मेरे भाई, जुबान का जवाब जुबान से देना होता है ना, मार मटाई पे थोड़ी आ जाना होता है। बदला ब्रदर ने तक फिर नाचने वाली ये वो कहा था आपकी बीवी को, आपने शाम इदरीस की बीवी को क्या क्या कुछ कहा था, ये सारे स्क्रीनशॉट लगे ही मेरी स्क्रीन पे। फिर भी शाम इदरीस ने सिर्फ एक कॉल कर दिया आपके घर कि आपका बच्चा साइबर क्राइम में मुलविस है, जो कि उसने कोई गलत बात नहीं की थी। उस पे आप ये कहना शुरू हो गए थे मुझे थ्रेट्स आ रही है भाई, मैं मर आ जाऊंगा, हाय अल्लाह मुझे बचाओ ये वो। जबकि इधर बदला ब्रदर ने उसके मुकाबले में बहुत कम चीजें कही हैं, और आप उसको सीधा कुटने पे ही आ गए हो। और फिर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं भाई मैंने तो, मेरा गुस्सा जायज था। फिर आप कहते हो भाई मैंने तो ये करवाया नहीं, नदीम नानी वाले ने करवाया। ठीक है, उसको हमने कहा कि भाईजान मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम कुछ कर रहे होगे, वो किचन मेरे पे आना है। वो नहीं माना ना, तो मुझे पता लग गया कि वो सगा नहीं है मेरा। तो आपने एक पब्लिक अनाउंसमेंट क्यों नहीं की कि भाई नानी वाला जो भी करेगा मैं उससे अलग हूँ। आप कहते हो मैं उसको ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था, वो बदला ब्रदर के साथ जो भी कर रहा था। तो भाई आपकी बीवी की जब लीक्स हुई, आपने सबसे पहले वीडियो बनाई, इतनी आवाम जिनको पता ही नहीं था, आपने उनको खुद बता दिया कि ये हुआ। अब चलो नानी वाले को तो छोड़ देते हैं, वो कहता है डक्की भाई ने करवाया, आप कहते हो नानी वाले ने करवाया। डक्की भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल के टाइम इल्जाम अपने ऊपर लेकर मुझे सरफरू किया था, इस बार भी तुम्हें इस सारे इल्जाम को अपने ऊपर लेके मुझे सरफरू करना होगा। वो तुम्हें मैंने रगड़ा, इस बार भी खुदा के लिए अगर तुम मेरे दोस्त हो तो चुप करके इल्जाम अपने ऊपर लेके और मुझे इस दफा सरफरू कर दो, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में शाम इदरीस और बदला बदल को रगड़ा लगा के मैं वहां से सरफरू हो जाऊं। रजब बट तो किसी की साइड नहीं ना ले रहा, वो कहता है कि डक्की सब कुछ करवा रहा है। और रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला डक्की साहब होते हैं, इसको मार के इसको फलाना इसको धमकाना, जब वो याद नहीं पाता है, वो इम्प्लीमेंट चीजों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता है। एक और बहुत बुरी चीज आपने काउंटर की, वो था मुनीब का एक पॉइंट। मुझे उसके फेंटे का कोई अफसोस नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन नेचर। एक तो मैंने वीडियो देखी थी, वहां पे कहता है कि यार वीडियो अगर बनाई है तो वीडियो का जवाब वीडियो से दिया करो, फेंटा लगाने की क्या जरूरत है। तुझे इस पे फिर भी जवाब वीडियो पे ही देना चाहिए था मेरे हिसाब से, मारना फिर भी नहीं बनता। अच्छा, अब उसकी नानी आए हेडफोन पहने और रोस्टिंग वीडियो बनाना शुरू कर दे माइक के आगे बैठ के। यार तो भाई कुट मारने नानी थोड़ी आई थी उठ के, कुट भी नदीम ही पढ़वाई थी, तो वीडियो भी नदीम ही बोल के उसको मना कर देता। खैर, वो जब उसका फेंटा लगा, उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको वहीं पे फारिग किया, वो अपने रास्ते चले गए। उनको एग्जैजुरेट करने के लिए उसको किडनैपिंग का नाम दिया। किडनैप की ना किसी की नियत थी ना। डक्की भाई कहता है कि जो मैंने बदला बदल के साथ किया वो किडनैपिंग नहीं थी। तो भाई आप अगर किसी के साथ जुबानी कलामी आपकी बात हो जाए मीटिंग पे, आप वहां से कुटना शुरू कर दो, उसके साथ ये वो चीजें कर दो, तो वो फेंटा नहीं कहलाता। फेंटा ना एक बड़ा पॉजिटिव कॉनोटेशन में आप ले रहे हो, इसको आप कहोगे टॉर्चर किया। चलो अगर उसकी भी बात नहीं सही कि किडनैपिंग नहीं, तो आपकी भी बात बिल्कुल सही नहीं कि ये फेंटा था। भाई ये सरासर टॉर्चर था। नंबर 2, अब ये इतनी बड़ी मेरे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा, तो मेरे माइंड में भी आया कि ये ना हो कि मैं इसको 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दूं और फिर ये मेरे साथ और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे। तो इसलिए मैंने कहा यार मैं आपको पूरे नहीं भेजूंगा, मैं आपको थोड़े थोड़े भेजूंगा, क्योंकि मैं अपनी एफआईआर वापस ले चुका हूं। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो अपनी वीडियो में इतनी भी बात नहीं है, सबको पता है किसके पास ज्यादा पावर। अगर आप डस्का पुलिस से पर्सनली कांटेक्ट करके उसको उठवा सकते हो, जेल में डलवा सकते हो। पुलिस स्टेशन जिन्होंने मेरा पहले शो लगाया था, उन्हीं में से किसी इंस्पेक्टर ने मुझे नंबर दिया कि ये आपने इनके साथ जो है वो इन टच है। एक दो दिन में आपको अपडेट देता हूं। खैर मैं घर आ गया, 2 दिन बाद जो है मुझे एक नंबर से मैसेज आता है, जो मुझे एक पीडीएफ सेंड की जाती है, दैट इज एफआईआर लॉन्च्ड अगेंस्ट लल्ला ब्रदर। तो ऐसी भी बात नहीं है कि आप उसको दोबारा जेल में नहीं पड़वा सकते। और अगर भाई आपने एफआईआर हटा दी थी और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, तो वो दोबारा एफआईआर पड़वा दो भाई। ये कौन सी बात है भाई? जब आवाम के चोरी हुए फोन इतने टाइम में मिलते हैं, आपके कुछ दिनों में निकल आते हैं, तो कनेक्शंस तो हैं आपके, आप बड़े आराम से इसको अंदर करवा सकते हैं दोबारा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, बदला ब्रदर ने जो भी बोला बिल्कुल रहता है। किसी के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, किसी की बीवी क्या, किसी भी जनरल किसी भी औरत के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जो उसने पैसों की डिमांड की होगी वो भी भाई बिल्कुल गलत है। ये नहीं है कि डक्की भाई का रिस्पॉन्स बिल्कुल ही खराब है भाई, आधी चीजें सही है आधी चीजें गलत।
अब आ जाते हैं शाम इदरीस पे। अब भाई सोचो अगर शाम इदरीस यही करता, शाम इदरीस डकी भाई के ऊपर एफआईआर डाल देता, शाम इदरीस उसको कुट पड़वा देता किसी और दोस्त से, भाई कहता मैंने नहीं की, शाम इदरीस उसको जेल में भिजवा देता, तो डक्की भाई का क्या रिस्पॉन्स होता भाई? डक्की भाई तो एक कॉल के ऊपर कह रहे थे मेरे लिए दुआ करना, ये वो, शाम बहुत गंदा, शाम बहुत गंदा, खुद विक्टिम थे। तो यहाँ पे तो बदला ब्रदर को उल्टा करना चाहिए, क्योंकि डक्की भाई ने उस शाम से जो डक्की भाई के साथ किया था उससे ज्यादा बुरा किया बदला ब्रदर के साथ। अगर इधर भी विक्टिम डक्की भाई है तो कुछ कुछ तो मसला है। अब बदला ब्रदर हाँ गलत था, लेकिन अगर डक्की भाई इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं तब छोटा था, मैंने कह दिया गलती, कि जैसे कि हमें गाली देता था तो हमारे पे इसने गलत ट्वीट्स किए, या उसके फादर का नाम इदरीस था तो उसने इबलीस बोला, ठीक है, ये सारी चीजें उसने मेंशन की। मैं इस पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बात सिर्फ इतनी सी है 7 से 8 साल पहले मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी कि क्या चीज बोलने वाली होती है क्या चीज नहीं होती। तो अगर बदला ब्रदर भी इस चीज को मान लेते कि मैंने भी गलत कहा और मैं गुस्से में था मैंने कह दिया, तो ये फिर दोनों साइड को बराबर हो जाना चाहिए एक तरह से। मगर हाँ ये वैलिड पॉइंट है कि शाम आउट ऑफ नोवेयर आ गया पॉइंट शॉइंट अपने लेके, क्योंकि इनकी पहली जो लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई थी। ब्रैकेट्स में डक्की भाई ने टाइटल में लिख भी दिया था सॉल्व चेक डिस्क्रिप्शन। अब डक्की भाई ये कहा कि शाम ने मेरी बीवी को कैश किया जो लीक्स हुई थी उसकी, मतलब उसके ऊपर वीडियो बना दी ये वो, और यहाँ पे इमाम को थोड़ा सा इमोशनल किया, उसकी गैर शायद जगह है कि देखो भाई शाम तुमने तो मेरी बीवी के ऊपर कैश किया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे इतने गिरे हुए ये वो। हालांकि शाम ने तो डक्की भाई के लिए स्टैंड लिया था उस वीडियो में, वो कह रहा था आई एम विद डक्की भाई ये वो, इसमें भाई गलत क्या कर दिया उसने। अगला पॉइंट मेरा ये है मिस्टर अजीब वाला, कि जो डक्की भाई पे एक्चुअल एलिगेशन थे मिस्टर अजीब को कत्ल करवाने की जो प्लानिंग थी, तो मिस्टर अजीब को कत्ल करवाने की प्लानिंग पूरी 2 घंटे की वीडियो मैंने छान मारी है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं कि क्यों वो किया क्या हुआ। और शामिर अब्बास शाह जिसके साथ ये चीजें हो रही थी उसने भी यही बता दिया कि डक्की ने की थी, तो इसका तो कोई जिक्र नहीं आया डक्की भाई की अपॉलॉजी में। डक्की भाई ने इसकी रीजन नहीं दी कि मैं पहले क्यों व्लॉगर्स को रोस्ट करता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोकूंगा व्लॉगिंग नहीं ये वो, बस ये कह दिया कि हाँ मैं मेरी हिपोक्रेसी नजर आती है तो मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा। तो भाई कहने के लिए तो वीडियो बनाई है 2 घंटे लंबी। और तीसरी चीज छोटे यूट्यूबर्स के साथ बदमाशी, भाई बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हैं, पता नहीं किन किन ने कहा बदमाशी बदमाशी बदमाशी। तो ये सिर्फ साइड होने वाली बात तो नहीं है कि नानी वाला करवा रहा था, भाई नानी वाला किसी की चीज के कहने पे तो करवा रहा था ना, कोई तो वजह थी वो इसलिए करवा रहे थे, तो आप उसके दोस्त थे कुछ आप उसको रुकवा सकते थे बड़े आराम से, कि पब्लिकली अनाउंस कर सकते थे भाई नहीं नहीं ये जो भी करेगा मेरे नाम पे ना करना, क्योंकि आपको पता है आपको हेट आएगी। अभी आपने कहा सारी की सारी हेट मुझे आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो बना ली, तो भाई तब भी आपको पता है आपकी इतनी सालों से बदनामी हुई थी, तो क्लियर आउट करते थे आप इस चीज। खैर ये है कि मेन पॉइंट जो थे काफी सारे उनको एड्रेस स्पीच में नहीं किया गया, लेकिन एक ही चीज है भाई ये पर्सनल मैटर है, ये लड़ाई या तो कोई पब्लिक चीज हुई है ना अवाम खुद जज करे कि ये सही है ये गलत, भाई ये पर्सनल मैटर है, खुलता ही खुलता जाएगा। जैसे आपने देखा डक्की भाई ने भी काफी सारे मेन पॉइंट्स को साइड रख दिया, 10 लाख खोली बात कहीं से पता नहीं कहाँ से खोल दी, इसी तरह चलता रहेगा भाई, हर कोई मेन पॉइंट्स को साइड पे करता जाएगा अपनी गलती वाले और नई नई चीजें खोलता जाएगा, इसने ये किया इसने ये किया इसने ये किया। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई जो मर्जी हुआ किसी के साथ जो भी हुआ, मुनीब को यार पानी क्यों नहीं पिलाया यार तुमने, इतनी ज्यादती, ये तारीख में लिखी जाएंगी डक्की भाई ये चीजें, कि डक्की भाई जो यूट्यूबर होता था जितने सब्सक्राइबर्स थे लोगों को पानी नहीं पिलाता था, इस तरह का गंदा इंसान था। खैर यही था मेरा टेक इस वीडियो के ऊपर, देखते हैं भाई डक्की भाई आगे क्या करता है। मैं मिलूंगा तब सबसे पिछली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड आई एम ऑफ नाउ।